सब छोड़ दो। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। ज़ाहिरी गुनाह से क्या मुराद है, बातिनी गुनाह से क्या मुराद है? तफसीर खाजिन में इस आयत के तहत में लिखा है, अल मुराद बिज़ाहिरी अफ़आलुल जवारिह व बातिनिही अफ़आलुल क़ुलूब। ज़ाहिरी गुनाह छोड़ने का अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, इससे मुराद है इंसान के आज़ा से जो गुनाह होते हैं वो गुनाह छोड़ देना है। हाथों से जो गुनाह होते हैं, पैरों से जो गुनाह होते हैं, ज़ुबान से जो गुनाह होता है, आँखों से जो गुनाह होता है, उन गुनाहों को छोड़ देना। बातिनी गुनाह से मुराद है दिल में जो गुनाह पैदा होते हैं उन गुनाहों को छोड़ देना। ज़ाहिरी गुनाहों को तो हम सब जानते हैं, आँखें दी हैं अल्लाह ने सही चीज़ें देखकर एक सही इंसान बनकर जीने की खातिर। आँखों से आदमी फ़िल्म देख रहा है, आँखों से गंदी तस्वीरें देख रहा है, आँखों से नामहरम औरतों को देख रहा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाया करते थे, हमारी मजलिस में दीन की बातें सुनने के लिए बाज़ ऐसे लोग भी आते हैं, आते हुए रास्ते में वो आँखों से ज़िना करके आते हैं। जो चीज़ें देखना जायज़ नहीं है वो देखते हुए आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस तरह इंसान की शर्मगाह बदकारी करती है वैसे इंसान की आँखें भी बदकारी करती हैं, इंसान की कान भी बदकारी करते हैं, इंसान की ज़ुबान और उसके हाथ भी बदकारी करते हैं। तो ज़ाहिरी गुनाह से बच जाना। और बातिनी गुनाह क्या है? इंसान के दिल में हसद की बीमारी है, जल्दी बड़ा बनने का मर्ज़ है, जल्दी मालदार बनने का मर्ज़ है, लोगों के सामने अपना स्टेटस और अपनी तारीफ़ और लोगों की नज़र में बड़ा बनने का शौक़ है, हर जगह पर अपनी चलाने का शौक़ है, दूसरों को हक़ीर और मामूली समझना, अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझना, ये इंसान के दिल में रहता है। हिर्स और लालच है, हलाल हराम की तमीज़ के बग़ैर कमाने के जज्बे हैं, इंसान के अंदर दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है, हसद है, दूसरे की तरक्की देखी नहीं जाती, दूसरे को अच्छा बनता हुआ बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सब चीज़ें दिल की बीमारियां हैं। तो अल्लाह यह फरमाते हैं, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और दिल के गुनाह भी छोड़ दो, इसके बग़ैर कामिल मोमिन नहीं हो सकते। और ये दिल के गुनाह छोड़ना इख्तियारी मामला नहीं है, यानी आदमी चाहे तो हसद कर भी सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता, मर्ज़ी है उसकी, ऐसा नहीं है। हसद करना जायज़ ही नहीं है, हराम है। किसी की तरक्की को देखकर जलना हराम और नाजायज़ है। दुनिया की मोहब्बत दिल में बसा भी सकता है और दुनिया से नफ़रत कर भी सकता है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। दुनिया से मोहब्बत करना हराम और नाजायज़ है। अपनी तारीफ़ का ख्वाहिशमंद होना कि लोग मुझे अच्छा बोलें, मैं अच्छा हूँ या ख़राब हूँ वो बात की बात है, लेकिन लोगों की नज़र में अच्छा दिखना मैं बस, ये कोई ऑप्शन नहीं है, हराम और नाजायज़ चीज़ है। इंसान दूसरे को हक़ीर समझ के अपने आप को बड़ा समझना, समझ भी सकता है नहीं भी समझ सकता है, ऐसा इख्तियार नहीं है। हराम और नाजायज़ है किसी भी मुसलमान को मामूली समझना और अपने को उससे बेहतर और अच्छा समझना। तो पहली दलील इससे मालूम हुआ कि आदमी को ज़ाहिरी गुनाह छोड़ना और बातिनी गुनाह छोड़ना दोनों ज़रूरी है। ज़ाहिरी गुनाह तो इंसान बहुत से असबाब की वजह से छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर हम मदरसे वाले हैं, मदरसे की चार दीवारी में रहते हैं, इस वास्ते हम बाहर गैर महरम लड़कियों को नहीं देख सकते, इस वास्ते वो गुनाह हमसे नहीं हो रहा है। हम मदरसे वाले हैं, पढ़े लिखे अहले इल्म हैं, हम शराब नहीं पी सकते, इस वास्ते नहीं पी रहे हैं। हम सूद नहीं खा सकते, इस वास्ते नहीं खा रहे हैं। तो बहुत से ज़ाहिरी गुनाह इंसान किसी भी वजह से छोड़ सकता है, लेकिन बातिनी गुनाह इंसान काबतुल्लाह में बैठ के भी करता है। सामने काबा है और मुख्तलिफ़ मुल्कों की औरतें वहाँ पर तवाफ़ कर रही हैं,
और दिल में उसकी ख्वाहिश पैदा हो रही है कि अपने से खूबसूरत कोई नज़र आया, उससे हसद पैदा हो रहा है, अपने से बेहतर कोई नज़र आया, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हसद है, हुब्बे जाह है, हुब्बे माल है। यह आदमी काबे में बैठ के भी दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। इसी वास्ते हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अहलुल्लाह की सोहबत के बग़ैर बैतुल्लाह भी जाओगे, विलायत के बजाय मासियत करके आओगे। अहलुल्लाह की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत और उनकी जूतियाँ दुरुस्त करके अपने आप को, अपने दिल को सुधारे बग़ैर काबतुल्लाह भी जाओगे, वहाँ से नेकी करने के बजाय गुनाह करके आओगे। इसी वास्ते किसी बुज़ुर्ग ने फरमाया था, बहुत से बंदे वो हैं जो वाशरूम से, बाथरूम से पाक साफ़ होकर निकलते हैं, और बहुत से बंदे वो हैं जो बैतुल्लाह से नापाक होकर निकलते हैं। बाथरूम से पाक साफ़ होकर निकल रहा है, बैतुल्लाह से नापाक होकर निकल रहा है, वहाँ रह के गुनाह करके आ रहा है। ज़ाहिरीन गुनाह क्या क्या हैं? कुरान मजीद ने ख़ुद उसकी वजाहत की है। ज़ाहिरी गुनाह, बातिनी गुनाह, फिर ऐसे गुनाह जिसका ज़ाहिर से भी ताल्लुक़ है, बातिन से भी ताल्लुक़ है। चुनांचे पहली मिसाल ख़ुद कुरान मजीद में मौजूद है, कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, खाओ और पियो और इसराफ़ मत करो। खाना भी ज़ाहिरी अमल है, पीना भी ज़ाहिरी अमल है, इसराफ़ करना भी ज़ाहिरी अमल है। फजूल ख़र्ची करना इस्लाम में नाजायज़ है, तो ये ज़ाहिरी अमल है जिससे आदमी को बचना चाहिए इसराफ़ करने से। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, इसमें भी अल्लाह ने फरमाया मोमिनों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। निगाहों को नीचे रखने का हुक्म दिया जा रहा है, क्यों है? बहुत से गुनाह, अगर आदमी ज़िंदगी दिन भर में 100 गुनाह करता है तो 100 गुनाहों में से 80 गुनाह आँखों से होते हैं। 100 गुनाहों में से 80 गुनाह आँखों से होते हैं। जिसे नहीं देखना था उसे देख लिया तो गंदे ख़यालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, गंदी सोच पैदा होना शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी नामहरम और गैर महरम औरत को देखने से ही ख़यालात पैदा हों। आदमी फ़लाँ बिल्डिंग को नहीं देखना चाहिए था, वो बिल्डिंग देख लिया, माल की हिर्स पैदा हो गई। फ़लाँ गाड़ी नहीं देखना चाहिए था, वो गाड़ी देख लिया, गाड़ी की हिर्स पैदा हो गई। फ़लाँ फ्लैट या प्लाट नहीं देखना चाहिए था, वो देख लिया, उसके बाद से उसकी हिर्स पैदा हो गई। जब उसकी हिर्स पैदा हो गई तो हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई, कमाने का धुन सवार हो गया, खुदा को टाइम देना मुश्किल हो गया। इतना मसरूफ़ हो गए कि अब नमाज को भी वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब टारगेट है ज़ाती मकान का, टारगेट है अपनी ज़ाती गाड़ी का, ज़ाती फ्लैट का। ये हिर्स और लालच इतनी बड़ी बीमारी है कि कब्र का गड़ा ही इंसान को इस भर सकता है, दुनिया की दौलत इसे भर नहीं सकती है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हाफिज़ कुरान बन जाएंगे तो ये हिर्स ख़त्म हो जाएगी, आलिम दीन बन जाएंगे तो हिर्स ख़त्म हो जाएगी, मुफ्ती साहब बन जाएंगे तो अब दुनिया की हिर्स नहीं रहेगी। हिर्स का ताल्लुक़ आलिम मुफ्ती बनने से नहीं है। आलिम होके भी हिर्स रहेगी, मुफ्ती बन के भी हिर्स रहेगी। उसका ताल्लुक़ डायरेक्ट उनसे है जिनके दिल से ये हिर्स ख़त्म हो चुकी है। जहाँ ये लालच नहीं है, जहाँ ये हिर्स नहीं है, उनकी सोहबतों में बैठने से अपनी वो हिर्स ख़त्म होगी। वरना तो सब जानते हैं भाई दुनिया की हैसियत क्या है, दुनिया की मजम्मत क्या है, एक एक घंटा भी बयान करेंगे। उसके बावजूद भी टारगेट रहेगा, एक एक रुपया जमा करता रहेगा, मुझे भी फ़लाँ टारगेट पूरा करना है। कर्ज़े लेता रहेगा, कंजूसी करता रहेगा, बुख़्ल करता रहेगा, हुकूक़ वाजिब अदा नहीं करेगा। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीज़, मख़सूस अय्याम में औरतों से दूर रहा करो। ये भी ज़ाहिरी अमल है, यानी मख़सूस अय्याम में औरतों से दूर ना रहना ये भी गुनाह कबीरा है। तो ज़ाहिरी गुनाह की 3 मिसालें आई। पहली मिसाल है इसराफ़, ये भी गुनाह है। दूसरी मिसाल है आँखों को नीचे रखना, ना रखना गुनाह है। जो लोग ये कहते हैं कि हमसे बदनज़री हो जाती है, होती नहीं है, बदनज़री करते हैं। कोई काम खुद से नहीं होता जब तक कि बंदा ना चाहे। मैं देखना चाहा तो ही देखा,
तो अल्लाह उसका इलाज कुरान में 1400 साल पहले फरमा दिए, देखते कब हो, जब निगाहें ऊपर उठेंगी तभी नज़र पड़ती है। इस वास्ते निगाहें नीचे रखो। नज़र बर कदम ये मुस्तकिल इस्तिलाह है सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में। नज़र बर कदम कि निगाह पैरों पर रहे, निगाह पैरों पर रहे। अब आप बताइए, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मैं अपने पैरों की तरफ देखकर चल रहा हूँ तो कौन सी औरत की मत मारी गई है कि वो मेरे कदमों में आके पड़ जाए और ये कहे कि मुझे देखते जाओ। मैं अगर अपने पैरों पर नज़र रख के चल रहा हूँ तो कौन सी औरत की मत मारी गई है कि वह आके पैरों में पड़ जाए और ये कहे कि मुझे देखते जाइए। बदनज़री तभी हो रही है जब मैं आंखें उठा के चल रहा हूँ, पूरी दुनिया के नज़ारे देखते हुए चल रहा हूँ। तीसरी मिसाल बयान की गई कुरान से कि जिन अय्याम में औरतों से दूर रहना चाहिए उन अय्याम में दूर ना रहना भी गुनाह कबीरा है। तो ये ज़ाहिरी गुनाह है। दूसरे गुनाह है बातिनी गुनाह, उन वो अमाल जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ इंसान के दिल से है। उसका कुरान मजीद में तज़किरा है, व तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करो। हालात कितने मुश्किल बनते जा रहे हैं, इस मुल्क के हों या फ़लस्तीन और दूसरे ममालिक के हों, तो उन ममालिक में हालात मुश्किल से मुश्किल हो जाने पर अल्लाह से नाउमीद हो जाना, अल्लाह से तवक्कुल और भरोसा तोड़ लेना, ये दिल का गुनाह है। मायूस हो जाना ये दिल का गुनाह है। वह उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अपने तमाम मामलात को मैं अल्लाह के हवाले कर देता हूँ। एक बंदा अपना केस अच्छे वकील के हवाले कर दिया और अच्छी फ़ीस भी दे दिया, मुतमईन होके बैठता है कि अब वकील साहब संभाल लेंगे जो भी मामला है। अब वो बेफ़िक्र रहता है। मामला अच्छे आदमी के हवाले कर देने के बाद आदमी टेंशन फ्री हो जाता है। अच्छे डॉक्टर के पास इलाज के लिए शुरू कर लिया, बेहतरीन ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो आदमी मुतमईन होता है कि इलाज शुरू हो गया, अब इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो अपने आप को अच्छे डॉक्टर के हवाले करने के बाद इत्मीनान होता है, अच्छे वकील के हवाले करने के बाद इत्मीनान होता है, अच्छी स्कूल या मदरसे में एडमिशन के बाद माँ बाप को इत्मीनान होता है। वैसे ही हर आदमी की ज़िंदगी में अपने अपने मामलात में अल्लाह को हवाले कर देना कि आप संभालेंगे जो कुछ भी है, अच्छा भी हो वह आपका ही है, बुरा भी हो आपका ही है, आप ही फ़ैसला करने वाले हैं। और ये शुरू से सिखाया गया है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, तकदीर का अच्छा हो या तकदीर का बुरा हो सब अल्लाह की तरफ से है। ये शुरू से सिखाया गया है। उसके बावजूद भी हैबत है, फ़लाँ मुल्क के मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? ये सब अल्लाह की तरफ से है। हमको जो करना है हम वो करें, हम अपने को जो करना है वो नहीं करते हैं, अल्लाह को जो करना है उसके बारे में सवाल करते हैं, अल्लाह ऐसा क्यों कर रहे हैं, अल्लाह वैसा क्यों कर रहे हैं। आप अल्लाह से सवाल करेंगे, हम अल्लाह से पूछेंगे कि अल्लाह को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह हम मशवरा देंगे कि अल्लाह आपको फ़लाँ मुल्क में जंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमसे मशवरा करके आप ये फ़ैसला लेना चाहिए था, नाउज़ बिल्लाह। हमसे मशवरा करके बिल पास होना नहीं होना ये हमसे पूछ के करना चाहिए था, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह को हम मशवरा देंगे। तो अपने करने के काम करके रिज़ल्ट अल्लाह के हवाले कर देना, जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा। बस अपने करने का काम करते रहना, जारी रहना है। बेहिस और सुस्त और काहिल बनकर अल्लाह पे भरोसा करना ये भरोसा नहीं है, ये झूठ है, ये ख़ियानत है, ये काहिली है। अपना काम पूरा करके फिर अल्लाह के हवाले कर देना ये असल ज़िम्मेदारी है। दिल के आमाल में से एक अमल, वला ला तख्शौहुम वख्शौनी, लोगों से ना डरो मुझसे डरो। सियासत का डर है, लीडरशिप का डर है, किसी कंट्री का डर है, किसी बादशाह का डर है, किसी सियासी पार्टी का डर है। ये सारे डर जो दिल में बसे हुए हैं ये गुनाह कबीरा है। मखलूक का डर दिल से निकालना, अल्लाह का डर दिल में बसाना, ये दिल के आमाल में से है। तीसरी किस्म है गुनाहों की वो जिसका तज़किरा ख़ुद कुरान मजीद में है, जिनका ताल्लुक़ इंसान से के ज़ाहिर से भी है और बातिन से भी है। उसे कुरान मजीद ने ज़िक्र किया, वइदा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला,
नमाज में जब खड़े होते हैं तो बहुत सुस्ती से खड़े होते हैं। तो अब यहाँ पर नमाज में खड़े होने की हैअत ज़ाहिरा, ज़ाहिरी हालत, हाथ कहाँ बांधना है, नज़र कहाँ होनी है, पैर कैसे होना है, गर्दन कैसी होनी है, रुकू कैसे होना है, ये सब ज़ाहिरी तौर पर भी सुस्ती दिख रही है। और ये सुस्ती क्यों दिख रही है? अंदर के निफाक की वजह से, अंदर के फिस्क और फुजूर की वजह से। तो अंदर गुनाह है तो उसका ज़ाहिरी ये दिख रहा है कि नमाज में जो मज़ा आना है, नमाज में जो हैयत बननी है वो नहीं बन रही है। ये ज़ाहिरी गुनाह भी और बातिनी गुनाह भी है। सुनांचे आगे अल्लाह फरमाते हैं युराऊन अन्नास, लोगों को दिखावा करने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, यहाँ बहुत बड़ी बात अल्लाह ने फरमा दी है, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह को याद नहीं करते हैं मगर थोड़ा बहुत। क्या फरमाया? थोड़ा बहुत ज़िक्र करने वाले भी मुनाफिक हैं। अल्लाह को तो ज़िक्र कसीर मतलूब है, बहुत ज़्यादा याद करना ये ज़िक्र है। थोड़ा ज़िक्र करने को अल्लाह फरमाते हैं ये मुनाफिकों की अलामत है। सुबह 100 तस्बीह भी भारी है हमको, शाम 100 तस्बीह भी भारी है हमको, सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार दरूद कलिमे तय्यबा भी हमको भारी है। और अल्लाह फरमाते हैं ये तो मेरे नज़दीक निफाक की अलामतों में से है। इतनी कसरत से अल्लाह को याद करना कि आदमी को अल्लाह का याद करना गुनाह से बचा ले। फ़लाँ दिमाग में बैठे हुए हैं, फ़लाँ साहब देखेंगे तो मारेंगे, तो आप देखेंगे तो मारेंगे, देखेंगे तो मारेंगे, जो ख्याल जब तक दिल में बसा रहता है वो ख्याल की वजह से बहुत से गुनाहों से बच जाता। वो ख्याल ही नहीं है तो आदमी गुनाह करते रहता है। तो इसमें फ़ुक़हा ने लिखा है कि इंसान जो भी काम करता है उसके 3 हिस्से हैं। एक आमाल ज़ाहिरा है, दूसरे आमाल बातिना है। आमाल ज़ाहिरा का ताल्लुक़ ज़ाहिरी आज़ा से होता है, उसे इल्म फ़िक़ह कहते हैं कि कौन सा काम जायज़ है, कौन सा नाजायज़ है, कौन सी कमाई हराम है, कौन सी हलाल है। और जो आमाल वो हैं जिनका ताल्लुक़ बातिन से होता है उसे इल्म तसव्वुफ़ कहते हैं कि आदमी के अंदर से हसद निकलना, ग़ीबत के जज्बे निकलना, लालच निकलना, हिर्स निकलना, हुब्बे जाह निकलना, हुब्बे माल निकलना, रियाकारी दिखावा निकलना, इखलास पैदा होना, आखिरत की खातिर करने का जज्बा आना, तवाज़ो पैदा होना, तकब्बुर निकलना, ये सब का ताल्लुक़ इल्म तसव्वुफ़ से है। ये दोनों इल्म सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सीखा है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विआइन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बर्तन भरे भरे इल्म सीखा है। फ़अम्मा अहदुहुमा फ़बसत्तुहु, एक इल्म वो है जो मैंने जो सीखा है वो मैंने तुम लोगों को सुना दिया, बता दिया अहादीस के ज़रिए से इल्म ज़ाहिरी। व अम्मल आखर, और दूसरा इल्म वो है जो मैंने सीखा है, फ़लो बसत्तुहु क़ुतिया हादल बलऊम, अगर मैं वो इल्म तुमको बता दूंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे और मेरी गर्दन काट देंगे कि ये भी कोई इल्म है। हमने तो देखा ही नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हमने सीखा है वो इल्म। इस इल्म के मुताल्लिक़ उलमा ने लिखा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने जो 2 उलूम सीखे हैं, एक इल्म क़ाल है, दूसरा इल्म हाल है। एक इल्म क़ाल है, दूसरा इल्म हाल है। इल्म क़ाल को इल्म फ़िक़ह कहते हैं और इल्म हाल को इल्म तसव्वुफ़ कहते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब की वफ़ात हुई और तदफ़ीन अमल में आई तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा इकराम की एक महफ़िल में अर्ज़ किया था, आज 10 में से 9 हिस्से इल्म के फ़ौत हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफ़ात हुई, इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से चले गए, यानी हज़रत उमर चले गए तो इल्म के 9 हिस्से चले गए। उस पर बाद सहाबा इकराम ने नागवारी का इज़हार किया कि भाई ऐसा कैसा बोल सकते आप कि 9 हिस्से चले गए, और भी तो सहाबा हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मैं ये नहीं बोलता कि इससे मुराद हैज़ व निफास का इल्म कि 9 हिस्से चले गए, 1 हिस्सा बाकी है,
तो 9 हिस्से जो चले गए वो हैज़ व निफास के इल्म से बारे में थे, वो कोई इतना ज़रूरी नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हिस्से चले गए इल्म के वह इल्म बिल्लाह के हैं। अल्लाह की मारिफत हासिल करने के जो उलूम थे वो उलूम दफन हो गए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जाने से। ये सुनकर हज़रत उमर सहाबा इकराम को इत्मीनान हुआ कि यानी जो उलूम ज़ाहिरा यानी उलूम शरीयत थे वो तो महफूज हैं, और जो इल्म मारिफत था, अल्लाह को पाने का इल्म था, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए के साथ दफन हो गया। वो इल्म भी उनको हासिल था। इससे मालूम हुआ जब सहाबा ने जब सुना इल्म बिल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ चला गया और सहाबा इस पर खामोश हुए, इससे पता क्या चला कि सहाबा भी इस इल्म के कायल थे कि इल्म मारिफत सहाबा ने सीखा है और उसका इजहार तमाम मजमे में हो रहा है और उस पर खामोश हो रहे हैं। तो इसको इजमाए सुकूती कहते हैं कि तमाम सहाबा ने इल्म मारिफत सहाबा के हासिल होने का सुकूती लिहाज से यानी खामोश रहकर सब ने तस्लीम किया कि इल्म मारिफत मुस्तकिल इल्म है। सहाबा इकराम में से बाद ऐसे भी थे जिन्होंने ये ख़ास किस्म का इल्म खुसूसियत के साथ अल्लाह के नबी से सीखा था। चुनांचे देखें हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कई बातों का इल्म था, जिनमें से एक बात ये भी अल्लाह के नबी ने बताई थी, मुनाफिकों के नामों की फ़हरिस्त, कौन कौन मुनाफिक हैं। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इल्म राज में बताया था। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उनसे कई बार पूछा था कि मुनाफिकों के नामों की फ़हरिस्त मैं नहीं पूछता हूँ, बस इतना जानना चाहता हूँ कि मुनाफिकों की फ़हरिस्त में कहीं मेरा नाम तो नहीं है। तो ये इल्म हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास दिया था। इससे क्या मालूम हुआ, हर इल्म का हर सहाबी को होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ उलूम सहाबा में तक़सीम हो गए थे, कोई फ़लाँ फ़न में माहिर था, कोई फ़लाँ फ़न में माहिर था। सुनांचे देखें बाज़ ताबईन हज़रात इल्म क़ाल यानी इल्म फ़िक़ह जिसे कहते हैं सहाबा इकराम से पढ़े हुए थे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बाज़ औक़ात मसला पूछा जाता तो फरमाते जाबिर बिन अब्दुल्ला से ये मसला पूछो। हज़रत इब्न अब्बास से पूछ रहे हैं, वो भी बड़े सहाबी हैं, लेकिन फरमाते जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके पूछो। अहले बसरा उनके फ़तवे पर अमल करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं सईद इब्नुल मुसय्यब से जाके पूछो। अगर बसरा वाले मसला पूछने के लिए आते, जाके सईद इब्नुल मुसय्यब से जाके पूछो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते हसन बसरी से जाके मसला पूछो। उन्होंने मसला याद कर रखे और हम भूल गए हैं। इससे क्या मालूम हुआ, सहाबा इकराम भी बाज़ मसाइल में आने वाले लोगों को ताबईन के हवाले कर देते थे। सईद इब्नुल मुसय्यब ताबई हैं, हसन बसरी ताबई हैं, और सहाबा क्या कर रहे हैं, उन ताबईन के पास भेज रहे हैं, जाके उन ताबईन से मसला पूछो, हालांकि सहाबा हैं। तो ये बात मालूम हुई कि सहाबा इकराम को यकीन और मारिफत यानी इल्म हाल जिसे कहते हैं वो ताबईन से भी ज़्यादा हासिल था। जैसा कि सूरज को चराग दिखाना एक तरह की ऐब की बात है, सहाबा इकराम के बारे में ये कहना कि भाई ताबईन ने ये तसव्वुफ़ शुरू किया है, सहाबा को ये तसव्वुफ़ मालूम नहीं था, तो सहाबा की शान में गुस्ताखी हो गई। यानी अल्लाह की मारिफत हासिल करने का इल्म सहाबा को ना हो और उसके बाद वाली कौम ये शुरू करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इल्म हाल भी इल्म क़ाल यानी फ़िक़ह का इल्म भी जैसे सहाबा से साबित है, वैसे इल्म हाल यानी तसव्वुफ़ का इल्म भी सहाबा से साबित है। चुनांचे फ़ुक़हा इकराम ने इस पर तफसीली बहस की है। ये तो हो गई पहली दलील जिसमें वजाहत से आया था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। दूसरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि अगर जन्नत और जहन्नम मुझे नज़र आ भी जाएँ तो मेरे यकीन में इजाफ़ा नहीं होगा। मैं जन्नत को देख लूँ और जहन्नम को देख लूँ तो भी मेरे यकीन में इजाफ़ा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, यानी अल्लाह के ज़ात पर और उसकी सिफ़ात पर और उसकी कायनात पर जिस पर ईमान लाना है, हम बिन देखे ऐसे ईमान ला चुके हैं, गोया के देखकर ईमान लाने वाला ईमान लाता है। हम देखे बगैर वैसा ला चुके हैं।
अब अगर कोई आदमी देखे बगैर किसी चीज़ के बारे में इतना पढ़ा, इतना रिसर्च किया कि अब वो देखे बगैर भी उसकी हर एक बारीकी को बयान करता है, अब अगर वो चीज़ सामने आ भी जाए तो भी उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो देखे बगैर 40 साल तक उसी के बारे में बोलते आया है। तो अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात, जन्नत जहन्नम के बारे में हम इतना यकीन किया है देखे बगैर कि अब वो सामने आ भी जाएँ तो हमारे यकीन में कोई इजाफ़ा नहीं होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनकी अहलिया से मनक़ूल है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों पर फ़जीलत, पूरी उम्मत में सबसे अफजल इंसान नबी के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये फ़जीलत जो आपको हासिल है वो ज़्यादा नमाज़ पढ़ने, ज़्यादा रोज़े रखने, ज़्यादा तिलावत करने की वजह से नहीं है, बल्कि उनके दिल में अल्लाह का यकीन और मारिफत जो उनको नसीब थी उसकी वजह से है। उस यकीन और मारिफत की वजह से वो सब पर गालिब आए हैं, अफजल बने हैं। उलमा लिखते हैं इसी यकीन और मारिफत का नाम तसव्वुफ़ है। इसी यकीन और मारिफत का नाम तसव्वुफ़ है। अल्लाह को जैसे पहचानना चाहिए वैसे पहचानने की सलाहियत बंदे के अंदर पैदा हो जाना। और ये इल्म किताबें पढ़ने से हासिल नहीं होता है, बल्कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को छोड़ने से ये इल्म हासिल होता है। इसी वास्ते किताबों में लिखा है कि एक आदमी को किसी ने हवा में उड़ते हुए देखा, तो पूछा कि भाई आप हवा में उड़ने की कैपेसिटी और ताकत कैसे पैदा कर ली? तो वो फरमाने लगे, तरक्तु हवा या फसख्खर ली हवा हो, मैंने अपनी ख्वाहिश पर चलना छोड़ दिया तो उसने अपनी हवा को मेरे ताबे कर दिया, मैं अब हवा में चल रहा हूँ। मैं अरबी में हवा का जो लफ्ज़ है वो दो मानों के लिए आता है। एक हवा है ख्वाहिश नफ्स को बोलते हैं, और एक हवा है जो बाहर की हवा जिससे हम सांस लेते हैं। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे, तरक्तु हवा या फसख्खर ली हवा हो, मैंने अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी तो उसने अपनी हवा को मेरे ताबे कर दिया है। तो इल्म हाल जो पैदा होता है इंसान के दिल की बीमारियां ख़त्म होने का, वो अपनी ख्वाहिशात को क़ुरबान करने से होता है। चुनांचे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमने तसव्वुफ़ का इल्म क़ील और क़ाल के ज़रिए से हासिल नहीं किया है। किताबें पढ़ लेने से, कुरान पढ़ लेने से, तफसीर पढ़ लेने से ये इल्म हमने हासिल नहीं किया है, बल्कि दुनिया और उसकी लज्जतों के तर्क करने से हमने ये इल्म हासिल किया है। हमने दुनिया की ख्वाहिशात क़ुरबान करके ये इल्म हासिल किया है। इससे मालूम हुआ इल्म क़ाल और इल्म हाल ये दोनों चीज़ें सहाबा इकराम से और ताबईन से चली आ रही हैं। और एक दलील इस सिलसिले में बहुत बेहतरीन दलील है और बहुत मशहूर दलील है कि सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझसे दीन की बातें पूछा करो। सहाबा इकराम हैबत की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब एहतराम की वजह से नहीं पूछा करते थे। यहाँ रुक कर एक बात समझें, किसी भी आलिम दीन का एहतराम और उनकी इज़्ज़त ऐसी होना चाहिए कि कोई बात पूछते हुए हमें झिझक हो। बेतकल्लुफ़ सड़क पे खड़ा करके पूछ लिया, गाड़ी में जाते जाते पूछ लिया, 12 बजे नींद से बेदार हुआ फ़ोन करके पूछ लिया, जहाँ मुंह खुला वहाँ पूछ लिया, और फिर बोल भी देते हैं माफ़ करना मैं रास्ते में पूछ लिया आपसे। यानी इतनी बेशर्मी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कुछ बुरा ना समझो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बोलते ही क्यों ऐसी बात कि हम बुरा समझें, उससे अच्छा समझें ये बोलो। ऐसी बात बोलते ही क्यों हम उसे बुरा समझें? पहले ही कैद कर देते हमको कि आप बुरा मत समझें, हम चाहे बुरा बोलते जाएं आपको। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बुरा मत समझिए। अरे तुम बुरा बोलते क्यों हो? अगर यानी तुम बुरा बोलो, हम बुरा ना समझें और इतने नासमझ बन के रहें, हम इतने नासमझ बन जाएं कि आप बुरा भी बोलते जाएं और हम बुरा भी ना समझें, इतने नासमझ बन जाएं। आदमी को अक्ल होगी तो अच्छा बोलेगा तो अच्छा समझेंगे, बुरा बोलेगा तो बुरा समझेंगे। आप बुरा बोलें फिर भी हम अच्छा समझें, हमें इतने नासमझ बनाना चाहते हो। तुम बोलो ही अच्छा ताकि हम अच्छा ही समझें। यानी आप तो आज़ाद रहेंगे कि बुरा भी बोलें अच्छा भी बोलें, हम कैद में रहेंगे कि आप बुरा भी बोलो हम अच्छा ही समझें। पाबंदी हम पे है, आप पे नहीं है। तो सहाबा इकराम का ताल्लुक़ अदब एहतराम का अल्लाह के नबी से ऐसा था कि हैबत की वजह से पूछा नहीं करते थे। ख्वाहिश रहती थी कि भाई कोई आके पूछे तो हम सुन लें,
तो एक दिन एक अजनबी आदमी मजलिस में आए, बैठ गए और पूछा, मल ईमान, ईमान क्या है? मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? मल एहसान, एहसान क्या है? 3 सवालात किए, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान क्या है। ये सवालात और जवाबात हदीस की किताबों में मशहूर हैं हदीस जिब्राइल के नाम से। तो हदीस जिब्राइल में क्या है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। जब आप सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे तो सवाल जवाब हुआ, और ईमान किसे कहते हैं, एहसान, इस्लाम किसे कहते हैं, एहसान किसे कहते हैं, इसका जवाब आप अलैहिस्सलाम ने दिया। 3 सवालात होने के बाद जब मजलिस ख़त्म हो गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्रील, ये जो आए थे ये जिब्राइल थे, अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। अब आप बताएं, ईमान ये भी दीन है, इस्लाम ये भी दीन है, एहसान ये भी दीन है। एहसान किसे कहते हैं? ईमान भी मालूम है, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, इस्लाम मालूम है, नमाज रोज़ा ज़कात जो करते हैं ये सब चीज़ें। एहसान क्या है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इखलास पैदा हो जाना कि मैं ऐसे कर रहा हूँ गोया कि अल्लाह मेरे सामने और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ये नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसे ज़िंदगी गुजारना कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। ये कैफियत का नाम तसव्वुफ़ है, इसी को एहसान कहते हैं। आदमी नमाज ऐसे पढ़ना गोया कि मेरे सामने अल्लाह खड़े हैं, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। आदमी रोज़ा रखे, कुरान पढ़े, बिज़नेस करे, कारोबार करे, जॉब करे, कुछ भी करे, तो इस इंसान के दिमाग में रहना कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं आखिरी दर्जे में। तो ये चीज़ एहसान कहलाती है। जिस तरह ईमान का ताल्लुक़ इस्लाम से है, शरीयत से है, ईमान इस्लाम का ताल्लुक़ शरीयत से है, ऐसे ही एहसान का ताल्लुक़ भी शरीयत से है। तो इन तीनों किस्म का ज़िक्र हदीस में आया है। उलमा ने लिखा है, मल ईमान में अक़ाइद की इस्लाह की गई है, मल इस्लाम में फ़िक़ह की इस्लाह की गई है, आमाल ज़ाहिरा की, मल एहसान में अखलाक़ की इस्लाह की गई है, और अखलाक़ की दुरुस्तगी का नाम ही तसव्वुफ़ है। आदमी के अखलाक़ ऐसे बन जाएं कि उनकी घरवाली से पूछा जाए कि आपके शोहर के बारे में आप गवाही दे सकते हैं कि अच्छा इंसान है, तो फिर वो गवाही दे ले तो समझो आधा तसव्वुफ़ वहीं तय हो गया। आधा बुज़ुर्ग तो घरवाली की गवाही से तय हो जाएगा, आधा तसव्वुफ़ आदमी के मातहतों के साथ सुलूक से हो जाएगा। बाहर तो बड़ी मीठी ज़बान है, मुस्कुराता चेहरा है, घर में आदमी जाता है तो फिर दरिंदा बन जाता है, ज़ुबान भी ख़राब है, रवैया भी ख़राब है, लहजा भी ख़राब है। हालांकि बाहर वाले सिर्फ सलाम मुसाफ़े तक रहते हैं, घर वाले सुबह से शाम तक खिदमत में रहते हैं, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, बिस्तर भी है, कपड़े भी है, बीमारी है, दवाई है, इलाज है, सब करते हैं। उनके साथ बदज़ुबानी और बदअखलाक़ी। और बाहर वाले सिर्फ सलाम मुसाफ़े तक रहते हैं, उनके साथ बहुत खुश अखलाक़, बढ़ बढ़ कर मुसाफ़े करना, बढ़ बढ़ कर मुस्कुरा के मिलना। तो ये अखलाक़ की दुरुस्तगी एहसान कहलाता है, और इसी को तसव्वुफ़ कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर से जुमले में तसव्वुफ़ की वजाहत फरमा दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसका एहसास और इस इल्म को कमा हक़ हासिल करना, और इल्म क़ाल के साथ इल्म हाल भी अल्लाह हम सबको नसीब फ़रमाए।